बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताबून से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें शर्जील खान को शामिल क्यों नहीं किया, अब इसकी वजह बताई है शाहिद खान आफरीदी ने, और बड़ी हिम्मत करके उन्होंने वजह बताई है और बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन वजह सामने आई है, जिसपे क्रिकेट शायकीन बहुत परेशान है कि आखिर ये फैसला क्यों और किस वजह से किया गया, ये दोहरा मेयार क्यों नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इस हवाले से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि एशिया कप के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है। एशिया कप के ग्रुप्स का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के बारे में बात की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर वर्ल्ड कप से पहले एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे 50 ओवर फॉर्मेट में। लेकिन अब इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का बड़ा ही तंजिया किस्म का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मिस्टर जे शाह को कुछ ढके छुपे लफ्जों में सुनाई है। उसकी क्या रीजन है, इस पर बात करेंगे। और एशिया कप क्या पाकिस्तान में होने जा रहा है, एशिया कप का वेन्यू क्या पाकिस्तान में ही होगा, और एशिया कप कब होने जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ अपडेट आई है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के हवाले से भी एक अहम तरीन अपडेट है, वो भी आपको बताऊंगा। और बाबर आजम के लिए भी एक अच्छी खबर है जो आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो बात करते हैं एशिया कप को लेकर के कि एशिया कप के बारे में अब खबर आ गई है कि सितंबर के अंदर एशिया कप होने जा रहा है। जी हां, सितंबर 2023 में एशिया कप का आगाज होने जा रहा है और पाकिस्तान ही एशिया कप की मेजबानी करने जा रहा है। और इसका अब बाकायदा ऐलान किया है मिस्टर जे शाह ने, जो कि ना सिर्फ बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं बल्कि वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। राइट नाउ जो उसके प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं वो भी वो हैं। और इस हिसाब से उन्होंने पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया, पूरे कैलेंडर ईयर का जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया। उसमें पाकिस्तान और इंडिया की टीमें, मुख्तलिफ टीमें कम से कम 4 बार एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। एक बार तो एमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान के जो मेन की टीम है, यानी जो बॉयज हैं, एमर्जिंग बॉयज, उनके साथ इंडिया का मुकाबला होगा। उसके बाद वेमेन एशिया कप, एमर्जिंग एशिया कप, उसमें पाकिस्तान की वेमेन का उनकी वेमेन के साथ मुकाबला होगा। उसके बाद फिर अंडर 19 एशिया कप में एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें 2023 में मद्दे मुकाबिल आएंगी। और फिर सबसे बड़ा मुकाबला तब होगा जब सितंबर में 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ओडीआई एशिया कप होगा, और उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया की टीमें एक ही ग्रुप में मौजूद हैं। यानी एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आपको एशिया कप में मद्दे मुकाबिल नजर आएंगी। लेकिन इस बार यह मुकाबला 50 ओवर्स का होगा, 20 ओवर्स का नहीं होगा, यानी बड़ा मुकाबला, महामुकाबला। और जो ग्रुप अनाउंस हुए हैं उसमें एक ग्रुप में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें हैं, तो दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें हैं, जबकि तीसरी टीम जो है वो क्वालिफायर्स में से सामने आएगी। कोई भी टीम जो क्वालिफाई करेगी वो इस ग्रुप का हिस्सा बनेगी। तो ये तो ग्रुप का ऐलान उन्होंने कर दिया, लेकिन असल चीज ये है कि एशिया कप हो कहां रहा है भाई। एशिया कप पाकिस्तान में होगा, एशिया कप दुबई यूएई में होगा। असल कहानी ये है, इसमें कोई बात नहीं हुई, बस उन्होंने बता दिया है कि ये कैलेंडर ईयर है हमारा, इसमें ये इवेंट्स होंगे और इसमें एशिया कप भी होगा, सितंबर में होगा। अब ये तो तय है कि एशिया कप पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान होस्ट है। लेकिन इससे पहले इंडिया ने यह कहा था कि जी हम तो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो फिर क्या एशिया कप यूएई में होगा या फिर एशिया कप पाकिस्तान में होगा, अभी इस हवाले से कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि अभी तक किसी भी इंडियन टीम ने इस हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडियन टीम की तरफ से नहीं आई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं आई। लेकिन उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि जी एशिया कप यूएई में ही होगा। लेकिन अब इस ट्वीट के ऊपर जो उन्होंने की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी जो है उसके हेड नजम सेठी भी खुलकर मैदान में सामने आए और उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जय शाह साहब, आपने जो है वो पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया, पूरे एशिया कप का भी बता दिया, और एशिया कप वो जिसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की है और पाकिस्तान के जिम्मे है, और आपने उसका भी ऐलान कर दिया, सब कुछ ही ऐलान कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब आप ऐसा करें, अब आप पीएसएल की भी सारी जो है वो जिम्मेदारी आप ही संभाल लें और पीएसएल का भी आप ही ऐलान कर दें। यानी वो गुस्से में आए हैं इन अ वर्ल्ड के मतलब पाकिस्तान इसका होस्ट है, आपने पाकिस्तान से बात करनी भी मुनासिब नहीं समझी और आपने सीधा सीधा ट्वीट कर दिया है। सो ये मुझे लगता है कि कुछ जो धुआं सा उठ रहा है दोनों जानिब, ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब तक ये एशिया कप होगा उस वक्त तक मामला सब सेटल हो जाएंगे। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि एशिया कप पाकिस्तान में हो, सीधी सी बात है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की टीमें पाकिस्तान के मैदानों में एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल हों। लेकिन सियासत जालिम चीज है, ये रास्ते की दीवार बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि पिछला जो एशिया कप आपको याद होगा, पिछले से पिछला एशिया कप वो इंडिया ने करवाना था और वो भी यूएई में हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में नहीं गया था वहां पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और अब इंडिया यहां पर नहीं आ रहा। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जरूर जाएगा, क्योंकि दैट इज नॉट एन इंडियन इवेंट, दैट इज बेसिकली आईसीसी इवेंट। और इसी तरह इंडिया भी पाकिस्तान जरूर आएगा 2025 में जो है वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो खेलने के लिए, क्योंकि वो भी कोई पाकिस्तानी इवेंट नहीं है, वो आईसीसी इवेंट है। और अगर वो नहीं आएगा तो उसके पॉइंट्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे, अगर इधर पाकिस्तान नहीं जाता तो पॉइंट्स इंडिया को मिल जाएंगे, और फिर उसका कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा दोनों टीमों को। अगर जो भी टीमें बाइकआउट करेंगी उनको फिर आईसीसी की जानिब से अच्छा खासा शेयर मिलता है, वो शेयर भी नहीं मिलेगा। तो कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि ऐसे ही बगैर किसी वजह के हम नुकसान करें। उम्मीद करते हैं कि एशिया कप होगा जरूर। अब ये कब तो होगा ये तो बता दिया, कहां होगा ये अभी फैसला होना बाकी है। दूसरी जानिब शर्जील को लेकर के जनाब, शर्जील के फैंस इस वक्त शदीद गमो गुस्से में हैं, और कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो शर्जील के रास्ते की दीवार बनते आ रहे हैं। इससे पहले रमीज राजा के हवाले से कहा जा रहा था कि वो शर्जील को टीम का हिस्सा नहीं बनाने देते। कुछ बाबर आजम के हवाले से भी बात की जा रही थी कि वो भी परेशान थे कि जनाब आपने फखर जमान को क्यों शामिल नहीं किया, आपने सिर्फ शर्जील के साथ टीम को अनाउंस कर दिया। तो अब एक नई वजह सामने आ गई है, और वो वजह यह है कि हमारे शाहिद आफरीदी ने दबंग ऐलान किया है और खुल के ऐलान किया है। उन्होंने कहा जनाब इसलिए हमने शर्जील को शामिल नहीं किया क्योंकि चेयरमैन साहब जो है उनकी जानिब से हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जो दुबई में जो कुछ हुआ है। अब ये जो दुबई में कुछ हुआ है ये कुछ मुझे समझ नहीं आई, दुबई में क्या कुछ हुआ है। बेसिकली दुबई में एक इवेंट तो शर्जील खान ने जब वो करप्शन में मुलव्विस पाए गए और उनके ऊपर पाबंदी लगी, वो अब वो वाली जो इशू है क्या उस वजह से उनको शामिल नहीं किया गया या कोई नया इवेंट हुआ है, अभी तक इस हवाले से कुछ खबरें जो हैं वो सामने नहीं आ रही। शर्जील खान जो हैं उनकी ट्वीट सामने आ गई है, इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जा रहा हूं और उसके बाद फिर मैं दुबई आऊंगा और वहां पर अपनी फिटनेस के हवाले से काम करूंगा। अब ये दुबई वाला मामला क्या मामला है, इस हवाले से कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी ये नजम सेठी साहब जो है वो पुरानी टसल निकाल रहे हैं, क्योंकि नजम सेठी साहब ने जो है वो शर्जील खान के साथ उनकी बहुत ज्यादा टसल थी। उस वक्त जब शर्जील खान ने वहां पे स्पॉट फिक्सिंग की, उस वक्त नजम सेठी चेयरमैन थे और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ था और उसके लिए वो बहुत बड़ा झटका था पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। तो वो अभी तक इस झटके से बाहर नहीं निकल पाए। तो यार ये तो बेसिकली दोहरा मयार हो गया। नजम सेठी साहब एक तरफ कह रहे हैं कि अगर मोहम्मद आमिर अपनी सजा भुगत चुके हैं तो वो क्रिकेट के लिए उनको कोई जो है वो पाबंदी नहीं होनी चाहिए, वो अगर आना चाहते हैं तो उनको कंसीडर करना चाहिए। तो दूसरी जानिब सेठी साहब फिर
शर्जील खान भी तो अपनी सजा भुगत चुके हैं, उनको भी तो आप उसी तराजू में तोले ना, अगर इस वजह से बात है। लेकिन अगर कोई और रीजन है तो वो अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है, जब मेरे नॉलेज में आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन ये शायद आफरीदी ने कह दिया कि भाइयों मैं आपको खुले तरीके से बता रहा हूं कि मैं तो उसको सेलेक्ट करना चाहता था, लेकिन जो है वो नजम सेठी की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है हमें। तो क्या अगर उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो क्या दोबारा शर्जील टीम का हिस्सा बन पाएंगे, ये अब बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात क्लियर है, उन्होंने कहा कि ये जो टीम बनाई गई है इसमें बाबर की राय तो शामिल है, लेकिन इसमें जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं वो जो सिलेक्शन कमेटी है वो उसकी मर्जी से शामिल किए गए। ये टीम बाबर की मर्जी की टीम नहीं है, ये बात तय है। दूसरी जानिब बाबर आजम के लिए अच्छी खबर यह है कि वो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द मंथ के लिए जो है अवार्ड के लिए वो नामजद हो गए हैं। और इसके अलावा इसमें हैरी ब्रूक भी हैं, और इसके अलावा हैरी ब्रूक के अलावा इस में तीसरा नाम जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का है। सो ये 3 नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल जाएगा, क्योंकि जो उसने क्रिकेट खेली है ना जनाब, वो बड़ी क्लास की क्रिकेट खेली है। बाबर आजम हमारे दिलों के वो समझ लें कि प्लेयर ऑफ द मंथ है, लेकिन अगर ऑनेस्टली बात करूं तो हैरी ब्रूक ने बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है। और पाकिस्तान में दूसरे मुल्क में जाके अपनी जो आप कह सकते हैं कंडीशन से हट के जाकर मुश्किल कंडीशंस में, उनके लिए ये ऑब्वियसली मुश्किल कंडीशंस थी, उनमें उन्होंने जो परफॉर्म किया है, अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। बाकी बाबर आजम ने 500 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं 67 की एवरेज से, इस वजह से उनका नाम भी इसमें शामिल कर दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के हवाले से अपडेट यह है कि वो अब जा रहे हैं वहां पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, सिर्फ 2 मैचेस खेलेंगे और वहां पर अपनी थोड़ी वो रिहेबिलिटेशन को देखेंगे, अपनी रिकवरी को करेंगे, वहां पर देखेंगे, चेक करेंगे अपनी फिटनेस को, और उसके बाद फिर वापस आकर पाकिस्तान सुपर लीग का अब वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में भी वो सब मैचेस नहीं खेलेंगे, उनको गिने चुने मैचेस खिलाए जाएंगे और कंट्रोल करके खिलाया जाएगा उनको। अब जो जिस तरह से उनको घोड़े की तरह दौड़ाया जा रहा था वो सीन उनके साथ नहीं होगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।